प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। आज देखेंगे कि अध्यन्यास जो कि दिसंबर 2024 की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए किसी का फर्स्ट सेमेस्टर होगा, सेकंड सेमेस्टर होगा, थर्ड सेमेस्टर होगा, फोर्थ सेमेस्टर, 5 और 6 सेमेस्टर होगा, या ईयरली सब्जेक्ट में देखें तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर होगा। तो इसके लिए असाइनमेंट कैसे बनाएंगे इसके बारे में देखेंगे। दिसंबर 2024 में होने वाली परीक्षा के लिए, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जो परीक्षा होती है उससे 2 महीने 1 महीने पहले आपको अध्यन्यास जमा करने पड़ते हैं। तो इसके लिए पेपर कहाँ से लेंगे, कौन सा पेपर कोड बनेगा, ये जानकारी आपको कैसे मिलेगी, इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपने जो है एडमिशन किस सत्र में लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप ऊपर अपने फार्म के ऊपर देखेंगे तो लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन फार्म तो 2024-25 जुलाई, यानी कि जुलाई 2024 का एडमिशन है। ऐसे ही अगर जुलाई 2023 का एडमिशन है तो ये सत्र जो है आपका 24-25 का है, तो ये जुलाई 2024। उसके बाद आप अपने फॉर्म में नीचे देखेंगे तो एक पेज पे होगा, आपके पेपर कोड दिए होंगे, विषय केंद्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम। तो जैसे आपका यहाँ पर देख रखे हैं CSST 01 यानी संस्कृत का है ये। ऐसे ही आपका BA होगा, BSc होगा, BCom होगा, MA होगा। तो इसके लिए हम गूगल पे लिखेंगे uprtou.ac.in और सर्च करेंगे। सर्च करने पर यहाँ पे पहले नंबर पर ही आएगा uprtou, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के होम पेज पे आ जाएंगे। अब इसमें आपको एक चीज़ है, जिसके पास फार्म नहीं है वो फार्म डाउनलोड करने के लिए एडमिशन, यहाँ पर नीचे देखेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करके तो एडमिशन आएगा। एडमिशन वाले पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है द्वितीय तृतीय वर्ष में प्रवेश, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए एडमिशन, नए एडमिशन के लिए, फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए एडमिशन के लिए अपना प्रिंट फार्म यहाँ पर कर सकते हैं। जिसके पास रजिस्ट्रेशन चालान नंबर नहीं है तो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन चालान नंबर खोज सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर और आधार नंबर चाहिए। उसके बाद से आप एप्लीकेशन फार्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और चालान नंबर डाल के अपना एप्लीकेशन फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं एडमिशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ब्राउज़र दिया हुआ है जिस सत्र का आपका एडमिशन है। जैसे आपने अगर नया एडमिशन ले रखा है तो जुलाई 2024 का, यहाँ पर 23-24 यानी जुलाई 2023 का। अगर जनवरी का आपका एडमिशन है, जनवरी 24 का, तो 23-24 में चलेगा। और यहाँ पर अगर 24-25 तो आने वाले 25 के लिए यहाँ पर जनवरी 25 के लिए दिया हुआ है। अगर 22-23 का एडमिशन है तो जुलाई 2022 और जनवरी 2023 इसमें इंक्लूड रहेगा। तो इसी के अनुसार आपको चलना है। अगर मान लीजिए आपका नया एडमिशन है तो नए लोग के लिए यहाँ पर 24-25 का खोलेंगे तो इसमें सारा प्रोस्पेक्टस आपको देखना है, जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में पूरी की पूरी विवरण इसमें दी हुई है। इसी के अनुसार चलना है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं ये BA प्रोग्राम के लिए है, फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा होगा, सेकंड सेमेस्टर में कौन सा होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे। वैसे ही आपके इंग्लिश विषय के लिए BA में इंग्लिश का, पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर दे रखा है, हिस्ट्री का, STN हिस्ट्री का, इकोनॉमी का, सारा कुछ दे रखा है, SY का। तो आप इससे देख सकते हैं कि हमको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से असाइनमेंट बनाने हैं या कौन सी पढ़ाई करनी है और किस सब्जेक्ट के आपको एग्ज़ाम देने हैं। सभी चीज़ यहाँ से आप अपना ढूंढ सकते हैं। तो ये BA के सारे प्रोग्राम हैं। उसके बाद से यहाँ पर BCom का दे रखा है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको BCom का दे रखा है कि क्या क्या पढ़ना है, सेकेंड सेमेस्टर ऐसे करके। तो आप अपने जो जिस समय का एडमिशन है उस समय के प्रोस्पेक्टस से मिलान करके आप देख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे आप तो BSc के सब्जेक्ट खुल रहे हैं। BSc में आपको यहाँ पर बना हुआ है कि अगर आपका BZC मतलब बायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है, PCM है, इसमें भी आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल, वो भी देखना है आपको। तो इसमें आप अगर नीचे देखेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर शुरू हो रहा है
बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री का। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन से पेपर कोड हैं, कौन सा वाइवा होगा, अगर ये पी लिखा है तो इसका मतलब कि प्रैक्टिकल यानी कि वाइवा होगा, और ये आपके असाइनमेंट बनेंगे। ऑप्शनल पेपर में कुछ हैं, इनमें से आप कौन सा ले रखे हैं ये आपके फार्म पे पता चलेगा कि आपने कौन सा ले रखा है। उसके बाद से ऐसे ही आप नीचे देखेंगे बीएससी के बाद यहाँ पर बीबीए है। अगर आप बीबीए कर रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। ह्यूमन न्यूट्रिशन यूजीएचएन कर रहे हैं आप तो बीएससी ह्यूमन न्यूट्रिशन, तो इसमें आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर देख सकते हैं। अगर आपका बीएलआईएस है तो बीएलआईएस 2 सेमेस्टर का होता है, तो इसमें आपके फर्स्ट सेमेस्टर में इतने हैं ये पेपर हैं, इसमें से दोनों में से कोई ऑप्शनल लिया रखा होगा आपने। सेकंड सेमेस्टर आपका कब आएगा तो ये आपको अपने सेशन के अनुसार देखना होगा। मान लीजिए कि आपका जनवरी का एडमिशन है तो इस समय सेकंड सेमेस्टर होगा, और आपका जुलाई का एडमिशन है तो इस समय फर्स्ट सेमेस्टर होगा, क्योंकि ये 6 महीने बाद पेपर होगा दिसंबर का, तो उसके अनुसार आप देखेंगे। उसके बाद से मास्टर डिग्री के लिए है एमए सब्जेक्ट, यहाँ पर 14 सब्जेक्टों में एमए है, तो उसके लिए भी आप अपने सब्जेक्ट का देख लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर कोड हैं। उसके बाद से अगर ये चीज़ें हैं, शोध प्रविधियाँ हैं, तो आपको शोध प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाना होगा। इसमें शोध प्रस्ताव है तो इसके लिए भी आपको ध्यान देना होगा। इंग्लिश है तो हर सेमेस्टर का दे रखा है। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का ध्यान कीजिए, अगर आपका सेकंड सेमेस्टर है तो आप सेकंड सेमेस्टर का ध्यान कीजिए, थर्ड सेमेस्टर है जिसका वो, तो अपने सेशन के अनुसार ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कीजिए और उसमें आप ज़रूर देखिए, इसी के अनुसार आपका पूरा कोर्स चलेगा। उसके बाद से आपका अगर एमएससी है तो एमएससी भी आप देख सकते हैं, जैसे सोशल वर्क है, सोशल वर्क में आपके एक सेमेस्टर का ये हो गया। दूसरे सेमेस्टर में फिर भी देखिए, दूसरे सेमेस्टर यहाँ पे मौखिक ही दिया है तो इसका मतलब इसका असाइनमेंट नहीं बनेगा और ना ही प्रोजेक्ट बनेगा, ये वाइवा होगा। तीसरे सेमेस्टर में यहाँ क्षेत्रीय कार्य परियोजना, तो इसको फील्ड वर्क होता है, उसका आपको असाइनमेंट के पेपर जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें पूरा लिखा रहेगा विवरण करना क्या है। फोर्थ सेमेस्टर का ऐसे है, तो इसके लिए शोध प्रबंधन में भी मौखिकी है, तो ये सब बनाना पड़ेगा। आगे और चीज़ें जो है आपके असाइनमेंट पेपर में जाके क्लियर होंगी। उसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हैं एमकॉम का दिया हुआ है, तो एमकॉम में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट रखने हैं, प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाने हैं। सेकंड सेमेस्टर है एमएससी यहाँ पर दिया स्टैटिक्स है तो स्टैटिक्स अपना देख लीजिए। बायोकेमिस्ट्री है पीजीबीसीएच, तो ये देख सकते हैं। एमएजेएमसी अगर आपका पत्रकारिता है तो ये है। मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस एमसीएस ये भी देख सकते हैं। एमएफएन फूड न्यूट्रिशन है, तो इसमें आपको क्या क्या करना है ये सभी आप इसमें देख सकते हैं। एमलिब है जो कि बीलिब के बाद है, तो इसमें आपका मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में इतने पेपर कोड हैं तो ये देख लीजिए। इसमें आपका अथवा करके तो कोई आपने एक ले रखा होगा, और सेकंड सेमेस्टर में ये है तो इसमें देख सकते हैं कि आप अथवा करके यहाँ पर ले रखे हैं। तो लगभग 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट के फर्स्ट सेमेस्टर और 5 पेपर कोड आपके सेकंड सेमेस्टर में दिए हुए हैं। उसके बाद से डिप्लोमा के हैं, तो डिप्लोमा में यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि असाइनमेंट है कि नहीं है। यहाँ पर जैसे लागू नहीं दिया है, इसका मतलब कि असाइनमेंट नहीं बनाने हैं, केवल पेपर देने हैं, और जहाँ पे लागू नहीं दिया उसको नहीं बनाने हैं। और जो भी डिप्लोमा में अगर आपको लिखा रहेगा कि यहाँ पर लागू है यानी कि असाइनमेंट बनाने हैं, तो उसमें आप असाइनमेंट बनाएंगे, और लागू नहीं है तो असाइनमेंट नहीं बनाएंगे। तो ये क्लियर आपको इसी प्रोस्पेक्टस से होगा, तो ये ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अपना, अब जैसे यहाँ पर दिया है सिंगल सब्जेक्ट जो 2 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो बीए के साथ मिलके आपको करना होता है, तो इसके लिए इसमें दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट ईयर में ये वार्षिक होते हैं, यहाँ पर आपको पूरा दिया हुआ है विवरण कि वार्षिक होते हैं। तो इसमें फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं और सेकंड ईयर में 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो इनका छमाही पेपर नहीं होता है। जैसे आपने जुलाई में लिया तो अगले साल जून जुलाई में पेपर होगा, और 20 जनवरी में लिया तो दिसंबर जनवरी में पेपर होगा, तो ये देखना आवश्यक है। और इसमें आपको लिखा है असाइनमेंट पर आवश्यक, तो इसका मतलब क्या सब आपके असाइनमेंट बनाए जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर इसमें 3 पेपर और सेकेंड ईयर में 2 पेपर कोड है, तो ये सभी सब्जेक्टों में सिंगल सब्जेक्ट है। ऐसे ही आपके सिंगल सब्जेक्ट आपके साइंस में भी मिलेंगे, तो साइंस में देख सकते हैं आप यहाँ पर साइंस में है, इसकी 5000 फीस है, इसमें भी असाइनमेंट बनते हैं।
और आपके 2 साल का ये भी कोर्स होता है। इसमें हर साइंस वाले वर्ग में एक एक लैब वर्क होता है जो कि वाइवा टाइप का होता है। तो इसमें फर्स्ट ईयर में इतने पेपर कोड, सेकेंड ईयर में इतने पेपर कोड, ये अलग से भी है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। कई छात्र ऐसे छोड़ देते हैं इसको और फिर बाद में पता लगता है कि इनके एक पेपर कोड में रह गए हैं। तो ये सब चीज़ें आप इस प्रोस्पेक्टस से पूरा का पूरा ध्यान में रख सकते हैं और ये ज़रूर देखें, उसके बाद ही अपना कोर्स के पूरा विवरण जान सकते हैं। आइए अब देखते हैं असाइनमेंट पेपर। असाइनमेंट पेपर या पेपर देखने का एक ही तरीका है। आप अपने फार्म में देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर कब पढ़ रहा है। तो इसमें 1 से लेकर 5 तक फर्स्ट सेमेस्टर के और सेकंड सेमेस्टर के हैं। तो फिलहाल अगर मान लीजिए कि आपका जुलाई का एडमिशन है तो फर्स्ट सेमेस्टर आपका दिसंबर जनवरी में पढ़ रहा है, तो इसका मतलब इतने आपके पेपर जो हैं फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे और जो बाकी आगे के जो भी हैं ये फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे। तो इसमें अगर आपका प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट भी देना होगा, वाइवा है तो वाइवा भी देना होगा और इतने असाइनमेंट भी बनाने पड़ेंगे और सेकंड सेमेस्टर के आपके फिर अगले सेमेस्टर में होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपका एडमिशन कब का है और फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर कब हो रहा है। और आप अपने फार्म पे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के पेपर कोड देख सकते हैं। ये आपके पेपर कोड दिए हुए हैं, इन्हीं का पेपर कोड आपको ढूंढ के असाइनमेंट बनाने हैं। तो असाइनमेंट पेपर देखने के लिए हम उत्तर प्रदेश राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के होम पेज पे आएंगे। यहाँ पर आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिलती रहेगी, न्यूज़ वगैरह। तो इसमें देख सकते हैं नीचे यहाँ पर देखेंगे एक स्टूडेंट कॉर्नर है। स्टूडेंट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो आप इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र जो प्रोस्पेक्टस है यहाँ से भी कर सकते हैं डाउनलोड, जो कि और यहाँ पे एग्जामिनेशन दिया है, इसमें भी आप एडमिट कार्ड, ऑनलाइन बैक पेपर, असाइनमेंट पेपर्स यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट अपना देख सकते हैं, असाइनमेंट स्टेटस देख सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वही स्टूडेंट कॉर्नर में आइए। स्टूडेंट कॉर्नर में आने के बाद हर एक चीज़ का अलग अलग बॉक्स है। आपका इनरोलमेंट नंबर ढूंढना है, यहाँ से ढूंढ सकते हैं। अगर प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट पेपर तो यहाँ पर आप क्लिक करके असाइनमेंट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट पेपर में आप अपने सेशन, जैसे कि आपके जब एडमिशन लिया है तो इसमें आप अपने सेशन के अनुसार ही, जैसे मान लीजिए कि अगर जुलाई 23 में आपका एडमिशन हुआ है तो आपका इस समय तीसरा सेमेस्टर होगा। अगर जुलाई 24 में हुआ है तो आपका फिर आप फर्स्ट सेमेस्टर होगा। जनवरी आपका 24 में अगर एडमिशन हुआ है तो आपका सेकेंड सेमेस्टर या ईयरली होगा तो फर्स्ट ईयर होगा। जुलाई 22 में जिसका एडमिशन हुआ है अगर ईयरली होगा तो उनका जुलाई में ही परीक्षाएं या वो कुछ भी होगा। अगर बैक पेपर है तो वो अलग की बात है। अगर जनवरी 23 में एडमिशन हुआ है, जिनका जुलाई में सेमेस्टर है, तो उनका आपका 5वां सेमेस्टर होगा। अगर जुलाई 22 में आपका एडमिशन हुआ है तो 5वां सेमेस्टर, जैसे बीए और बीएससी कर रहे हैं तो उनका 5वां सेमेस्टर होगा। जुलाई अगर 24 की बात करें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसमें अपने पेपर कोड देख सकते हैं। एमकॉम के, एमजे के, पूरे मास्टर डिग्री के इधर पेपर कोड पड़े हैं। ग्रेजुएशन लेवल के सारे पेपर कोड इधर पड़े हैं। ऑनर्स प्रोग्राम और सिंगल सब्जेक्ट वगैरह के इधर पड़े हैं। तो आप अपने पेपर कोड से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एमए में अगर जो कोई ऑप्शनल पेपर है, जैसे एमलिब में कई पेपर हैं, बीलिब में पेपर हैं, तो उनके कुछ पेपर अलग से भी पड़े होंगे। बीए के एकदम आपको अलग अलग मिलेंगे। तो ये आप जुलाई 2024 से निकाल करके बनाना शुरू कर सकते हैं और आपके लगभग अक्टूबर लास्ट या नवंबर में असाइनमेंट जमा हो जाएंगे। अगर इससे पीछे देखें, अगर जुलाई 23 में 24 में, तो ये पिछले साल के पूरे पेपर पड़ गए हैं इसमें। तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप अपने सेशन के अनुसार डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि यही पेपर, इसी में से पेपर उठा के बस सेशन चेंज करके और अगले सेमेस्टर में रख दिया जाता है। तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अपने पेपर कोड और ये टाइटल ज़रूर मिला लीजिए कि ये पेपर कोड मिल रहे हैं कि नहीं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एनईपी लागू हुआ है वहाँ पे एन ना दे के पीजीबीसीए जैसे 101 ही दिया है, तो वो भी आप बना लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये आपका टाइटल और ये ऐसे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने अगर किसी सब्जेक्ट का एक का खोला, MEN का, इंग्लिश का अगर खोल लेते हैं तो यहाँ पर देखिए MEN 101 दिया हुआ है और आपका यहाँ पर कोर्स का टाइटल भी दिया हुआ है। तो ये टाइटल आप अपने उससे मिला लीजिए। और 102N दिया हुआ है,
और ये टाइटल, अगर टाइटल मिल रहा है तो आप बना लीजिए। बनाने के बाद अपने असाइनमेंट कॉपी में ये पेपर रख सकते हैं, जिससे टीचर को चेक करने में आसानी हो और आपको नंबर देने में आसानी हो। ऐसे ही अगर हम सिंगल सब्जेक्ट की बात करें, सिंगल सब्जेक्ट में मान लीजिए कि अगर हम सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत का देखना चाहें तो यहाँ पर CSST 03 लिखा है और इसमें आप देख सकते हैं CSST 01, 02। तो फर्स्ट ईयर में जो है 3 पेपर होते हैं, 1, 2, 3 तक, और सेकेंड ईयर जिनका होगा अगर तो वो उनका आपका 4 और जो भी आगे का होगा 4, और यहाँ पर संस्कृत में 8 होता है तो 8 आ जाएगा। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग है। अगर मान लीजिए कि आपका BA कर रहे हैं तो BA के हर एक सब्जेक्ट और BSc के हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग पेपर कोड मिलेगा। आप अपने पहले फार्म में देखिए कि आपके पेपर कोड कौन कौन से हैं, उसके बाद से आप यहाँ से अलग अलग निकाल के बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको, अगर यहाँ से देख सकते हैं UG CHE फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का यहाँ पर पेपर दिया हुआ है, तो UG CHE पेपर कोड यहाँ पर दिया हुआ है 101 और यहाँ पर दिया हुआ है 102। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इन्हीं क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। अब इसमें देखिए आपके ये ऑप्शनल पेपर होंगे, तो ये सब ध्यान दे के आपको डाउनलोड करना है और उसको पेपर आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। यही क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने हैं अपने कॉपी पे। कई सारे BLIS के भी जो सब्जेक्ट हैं उनके भी ऑप्शनल पेपर होते हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे CECT 02 है तो इसके आपको आंसर देने हैं, तो ये अलग से आप डाउनलोड कर लेंगे। ये नहीं कि आप अपने कोर्स वाले में ही ढूंढते रह जाएं और पेपर आपको ना मिले। तो अपने पेपर समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका आपको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र डाउनलोड करना है अपने सेशन के अनुसार। आपका जब का एडमिशन है उसके अनुसार, ये आपके जुलाई के हैं और ये आपके जनवरी के सेशन हैं, तो उनके अनुसार आप अपना डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद उसी में इसमें अपना मिलान करके और उसके बाद ही असाइनमेंट और आपको ये सब पता चल जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और क्या आपको पढ़ना है। तो इससे अपने टाइटल वगैरह से सब कुछ पता चलता रहेगा और आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें आगे की जानकारी के लिए। कोई समस्या आपको आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।